बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुबल के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ पोटैटो डोनट्स की रेसिपी को लेकर, जो कि चिकन के बगैर भी बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और आगे माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक आ रहे हैं और इफ्तारी में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये इसको आप बनाकर एक ही बार में फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पूरा महीना इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए क्रिस्पी आलू के डोनट्स बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1 किलो से कम, मतलब 700 ग्राम मेरे पास ये आलू हैं, जिनको मैंने उबाल लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर इनको फ्रिज में रख दिया था। थोड़े से फ्रिज में रखने से ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, जो इनका मॉइस्चर होता है ना वो कम हो जाता है। तो इस तरह या तो आप इसको मैशर से मैश कर लें या फिर आप इसको ग्रेट कर लें, तो अच्छे से इसके अंदर कोई भी आलू का जो पार्टिकल होते हैं मोटे मोटे वो नहीं रहने चाहिए। बस बिल्कुल अच्छे से पेस्ट कर लेना आपने। यहाँ पे 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही ये मेरे पास दड़ा मिर्च है। 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर लिए लिए और ये 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने ये लाल मिर्चों का पाउडर ले लिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस इसमें डालें। यहाँ पे मेरे पास थी 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको भी चॉप कर लिया, और थोड़ा सा धनिया उसको भी चॉप कर लिया। ये तीनों चीज़ें इसमें हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ मैदे के, और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर के, कॉर्नस्टार्च जिसको कहते हैं। तो आप चाहें तो इसमें आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, 1 टेबल स्पून चाट मसाला। मैंने चेक किया तो मुझे हमने थोड़े स्पाइसी खाने थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। यहाँ पे अब जाएगा 1 अदद अंडा। अंडा ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, नहीं तो स्किप भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको कर लिया है। और अब हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इस तरीके से एक पेड़े के नुमा हम ले लेंगे। ये आप देख सकते हैं, पेड़ा बना लेंगे, एक नॉर्मल साइज़ का पेड़ा। आप चाहें तो वैसे भी इसको किसी चीज़ से भी, कुकी कटर से भी कट करके इसको डोनट्स बना सकते हैं, लेकिन इस तरह बड़े ये फूले फूले और बड़े बड़े से बन जाते हैं इजीली और खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरीके से ऑयल लगाएंगे फिंगर को, और इस तरीके से अंदर से भी हम इसका एक होल कर लेंगे, या आप किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं। तो पहले मैंने इसको अंडे में जो है डिप किया, कोट कर लिया अंडा, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स लगाने से क्या होता है कि क्रिस्पी हो जाते हैं ये। तो इसी पॉइंट पर आकर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पूरा महीना इसको आप इंजॉय भी कर सकते हैं। तो अब हम इस यहाँ पे लेंगे, मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसको डोनट्स को डाल देंगे, और 1 मिनट तक हम इसको टच नहीं करेंगे, ताकि अच्छे सा जो है इस पे नीचे वाले हिस्से में कलर आ जाए। तो जो ही अच्छा सा कलर नीचे आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे, और प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसको निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसको इस तरीके से निकालूंगी। उसके बाद हम इसको टिश्यू पेपर वाली प्लेट पे रख देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसका वो जो टिश्यू है वो ऑब्जर्व कर ले। तो ये आप देख सकते हैं कितने माशाल्लाह प्यारे प्यारे से डोनट्स बन चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसको इस तरीके से दिखा रही हूँ, ताकि देखें कि इसकी क्रिस्पी ये कितने बने हुए हैं। तो यहाँ पे तोड़ कर भी इसको दिखा रही हूँ कितना ये प्यारा डोनट्स बना है, और बहुत ही टेस्टी बना था। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।